नमस्कार देवतुल्य साथियों। आशा है आप पहले की भांति स्वस्थ ही होंगे। मैं गोविंद आपका द कश्मीर फाइल्स में अपना मत रखने का प्रयास करता हूं आप लोगों के साथ। जैसा कि हमने देखा है, हमने एक मूवी देखी, हालांकि मूवी तो नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं, सिर्फ 1% सच्चाई, बाकी सच्चाई हमें दिखाई नहीं गई है इसमें। हमने वो देखी सच्चाई और हम अपने आंसू को नहीं रोक। जरा आप विचार कीजिए मित्रों कि वहां की वर्तमान क्या स्थिति रही हो, कितनी भयावह स्थिति रही हो। आप विचार कीजिए। हमें सिर्फ दिखाया गया कि वो हमें घर से बुला के और उन्होंने काट दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि घर से निकलने के बाद, या जो भी कह रहा हूं मैं, आप सैलरी लेने के बाद या जैसा भी हो, उसके बाद जो उनकी अस्मिता लूटी जाती है ना, उसके बाद उनके साथ स्थिति की जाती, काटा जाता है और उसके बाद उनकी बोटी बोटी जानवरों को खिलाई जाती। ये सुनना चाहते हैं? अभी तो आपको 1% सच्चाई नहीं पता है उसकी। सोचिए जब सच्चाई पता होगी तब क्या होगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, हम कहीं ना कहीं अपने विचारों को चार दीवारी के भीतर दबाए हुए हैं, अपनी सोच को चार दीवारी के भीतर दबाए हुए हैं, क्योंकि अभी भारत का हिंदू, भारत का सनातनी सिर्फ मन तक ही सीमित है, वहां तक लाना ही नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता। पता है मुझे जिम्मेदारी है, लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे तो जिम्मेदारी कैसे? जब समाज ही नहीं रहेगा तो जिम्मेदारी कैसे? आप विचार कीजिए जरा। भाई हमसे समाज में जब हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो समाज से हम परिवर्तन की क्या उम्मीद करते हैं? आप बताइए मुझे। परिवर्तन तो स्वयं से ही होगा ना। मैं का त्याग करो, हमको लाओ। एक ही नारा, मैं का त्याग करो, हमको लाओ। समृद्ध समृद्ध समाज होगा, समृद्ध भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आना। सच्चाई को जब तक समाज के सामने रखना होगा, जब तक देश के सामने रखना होगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अभी तक भारत की अगर स्थिति हुई है तो इसका मुख्य कारण हिंदू है, क्योंकि हिंदू मौन बैठा हुआ है। हिंदू पता नहीं अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, इसलिए समाज की स्थिति हुई है। इसका एकमात्र मुख्य कारण है हिंदू। मैं अपने को भी लेके चलता हूं। मौन नहीं रहना मित्रों, जवाब देना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सामने वाले पर निर्भर मत रहो। हर घर का प्रत्येक व्यक्ति, परिवार का प्रत्येक सदस्य को बाहर आना है, हर चीज के लिए, न्याय के लिए। लेकिन भूलना नहीं है हमें किसी भी चीज को। अगर हमने एक स्टेप आउट किया है तो हमें आगे तक चलना है, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता मित्र। कश्मीर फाइल्स में सिर्फ एक झलक दिखाई गई है हमारे अत्याचारों की, जो उन्होंने हम पे किए। ऐसे बहुत हुए हैं, मैं गिनती करके नहीं गिनवा सकता मैं आपसे। अब क्या बताऊं, ब्रजभूषण जी को वहां पे काट के बोटी बोटी को खिलाया गया था आपस में, क्या बताऊं मैं। ऐसे बहुत से हैं। स्थिति इतनी भयावह रही है ना कि मैं उन्हें शब्दों में नहीं परोस सकता। आप विचार कीजिए, एक होना ही पड़ेगा। अगर भारत को बदलते समाज की तरफ लेके आना है तो हमें हर हिंदुओं को, हर सनातनी को एक होना पड़ेगा, और भारत के सभी धर्म को एक होना पड़ेगा, अगर शांति से मिलते हो तो। बाकी अब हम भाईचारा पे विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि भाईचारा हमने देख लिया, भाईचारा ही चलता हुआ है, तभी भारत का ये हाल हुआ है। अब जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे, और ये सोच लानी पड़ेगी, क्योंकि भारत का युवा बोल रहा है। अब भारत का युवा एक सभी युवाओं से एक आह्वान करता है, अब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अब भाईचारा की नहीं, जैसा आप करेंगे भाईचारा वैसा हमारा भाईचारा रहेगा। अब भाईचारा होगा सोच से, भाईचारा होगा हमारा विचार से। और अगर रही बात आजादी की, आजादी मांगते तो हम देंगे आजादी। तो घर में घुस के मांगोगे, हम घर में घुस कर देंगे आजादी। किस आजादी की बात करते हैं आप? किस आजादी की बात करते हैं? आप जैसे कहोगे हम वैसे आजादी देंगे, जहां कहोगे वहां आजादी देंगे। आप मांगिए हमसे, देंगे तुमको आजादी। कश्मीर से आजादी चाहिए, भारत से आजादी चाहिए, कहां से आजादी चाहिए आप? हम आजादी आपको देंगे। लेकिन मैं फिर एक संदेश देना चाहता हूं कि हम सबको एक होना पड़ेगा, हमें सभी का सपोर्ट करना पड़ेगा।